हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग रेनू रियल लाइफ ब्लॉग्स पे। तो गैस आप लोग कैसे हो? आई आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे होंगे। तो आज होली अष्टमी का व्रत और आज के दिन माँ अपनी बच्चों के लिए दुआएं करती है, लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है और उनकी ज़िंदगी में कभी दुख ना आए और हमेशा सलामत रहें। तो सब मेरी तरफ से सभी माँओं को हैप्पी मतलब होली अष्टमी, और सभी के बच्चे हमेशा खुश रहे, खुशहाल रहे, कोई भी दिक्कत ना आए। तो आज ना होली अष्टमी का मतलब है फास्ट है, और तो मैं आज पहली बार होली अष्टमी का व्रत शुरू कर रही हूँ अपने बेटे के लिए, ताकि अपनी बेटे की लंबी उम्र के लिए, उसकी खुशियाँ के लिए। और यहाँ पे ना मैंने आज पहली बार स्टार्ट किया है ये व्रत। ना ही मेरे मायके में होता है, ना ही मेरे ससुराल में होता है, लेकिन मेरा मन था अपने बेटे के लिए करना। मेरी ये इच्छा थी कि मैं अपने बेटे के लिए व्रत करूँगी, तो इसलिए मैंने आज से शुरू करा है। पहली बार है, जो भूल चूक रह जाएगा मुझे माफ़ करना है मेरी माता। और बस मैं यही दुआ करूँगी, इसी के साथ मैं अपना व्रत शुरू करूँगी। और गैस आप लोग ना कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोग क्या कैसे करते हैं। और मैं तो पहली बार कर रही हूँ, जैसा मैं होगा मैं वैसे करूँगी। तो सबसे पहले ना मैंने ना लाल कपड़ा लिया था, चौकी लगा दी थी, और मैंने लाल कपड़े चौकी के ऊपर बिछा दिया था और कैलेंडर लगा दिया था होली माता का। और ये जो तो स्याव माला मैंने बनवा लिया था, और ना ये कलावा है ना उसमें मैं मोती डाल रही हूँ, स्याव मान डाल रही हूँ। तो इसको ना मैंने इनको सबसे पहले मैंने पानी में गंगा जल डाल के इनको मैंने अच्छे से स्नान करवा दिया है। उसके बाद ना यहाँ पे मैंने चावल रखा है, क्योंकि मेरे पास गेहूँ नहीं था। मैंने पूछा था तो, लेकिन मैंने चावल रखा है क्योंकि मेरे पास गेहूँ नहीं था, अनाज तो चावल भी है, तो इसलिए मैंने चावल रख दिया। उसके बाद ये है कलश, जो कि इसमें मैं कलावा बांधूंगी और इसमें मैं पानी भर के रखूँगी, और ये पानी मैं दिवाली तक भर के रखूँगी। तो इसी पानी से ना उस दिन मतलब बच्चे को नहलाया जाता है और घर में पूरा छिड़का जाता है। तो इसको मैं नीचे रखूँगी और इसमें मैं पानी भर के रखूँगी, और इसके ऊपर ना मैं मट्टी का करवा रखूँगी, जो कि मैं इसको भी लेके आई थी। इसमें भी मैं कलावा बांध दूँगी, और ये जो पानी होगा ना, ये मट्टी वाला जो करवा है, इसको रात में तारे को जल दूंगी, मैं रख दूंगी। तो इसी के ऊपर मैंने जो स्याव माला था वो मैंने रख दिया है, क्योंकि मैं ऐसे नहीं धारण कर सकती, मैं ऐसे नहीं पहन सकती हूँ। चौकी पे मैंने सारा सामान लगा दिया है, और जो मैंने ये बयाना निकाला है अपनी सास को देने के लिए, साड़ी और पूरा श्रृंगार का सामान भी लेके आई थी, क्योंकि पहली बार कर रही हूँ तो इसलिए मैं सब कुछ अच्छे से रख रही हूँ। और मैं यहाँ सारा सामान चौकी पे सजाने के बाद अब मैं हाथ जोड़ के होली अष्टमी माता से मैं संकल्प लेती हूँ कि मैं पहली बार आपका व्रत उठा रही हूँ। कोई भी गलती रह गई हो वो मुझे क्षमा करना, और मेरे बेटे को हमेशा खुश रखना, उसको लंबी उम्र देना, हमेशा सलामत रहें। तो मैं अब यहाँ पे ना किचन में आ गई हूँ, और 3 बज चुके हैं, 4 बजे मुझे जाना है कथा सुनने के लिए। तो मेरे को मुझे लगा कि शाम में कहीं मुझे लेट ना हो जाए, क्योंकि वहाँ से मैं जब आऊँगी कथा सुन के तो 5:30 तो हो ही जाएगा। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा प्रसाद में बना के चली जाती हूँ, तो मैं हलवा बना के चली जाऊंगी और गुलगुले बना लूँगी। और ये मैं जो आसपास के जो लोग करते हैं ना, मैंने उनसे पूछा है, तो इसलिए उन्होंने मुझे ये बताया है कि मेन प्रसाद हलवा और गुलगुले और पूड़ी का होता है। तो मैं हलवा और गुलगुले बना के जाऊँगी, बाकी आने के बाद मैं पूड़ी बना लूँगी। तो ये व्रत ना मैं पहली बार कर रही हूँ अपने ससुराल में, और ये व्रत ना मेरी सास नहीं करती हैं, शुरू से नहीं करती है वो, और ना ही मुझे इन चीज़ के बारे में बताई है, और ना ही वो मतलब कभी भी कोई चीज़ मुझे उन्होंने सिखाया है वो। और इसलिए ना मैंने खुद अपने बेटे के लिए करना चाहती थी, तो मैंने इसलिए उनसे पूछा था कि मैं अपनी सास से कि मैं व्रत कर सकती, तो उन्होंने यही बोला कि तुम्हारी मर्जी है, तुम कर सकती हो, तुम्हें करना है तो तुम करो। और मुझे कुछ नहीं पता है इस व्रत के बारे में, तो इसलिए उन्होंने मुझे कोई चीज़ बताया नहीं है, और ना ही उन्होंने मुझे ये सब चीज़ें कोई सिखाई है। तो मैंने अपने जो मेरे आस पास के लोग जो करते हैं ना, मैंने उनसे ही पूछ के मुझे जैसा समझ में आया, और पहली बार जो भी जैसा समझ में आया कर रही हूँ। जो भूल चूक रह गई है वो माता रानी मुझे माफ़ करे। तो मैंने यहाँ पे ना हलवा बना लिया है, हलवा मेरा बन चुका है प्रसाद में। और एक तरफ ना मैंने गुलगुले के लिए भी आटा कर लिया था, तो अब मैं गुलगुले भी इसमें कर दूंगी। तो हलवा बनने के बाद मैंने यहाँ पे ना रिफाइंड मेरा गर्म हो गया था, तो अब मैंने इसमें आटे के जो गुलगुले होते हैं ना, वो मैंने अब मतलब इसमें डाल दिया है। और मैं चीनी का बना रही हूँ, क्योंकि मुझे ना गुड़ दुकान पे नीचे नहीं मिला था, तो इसलिए मुझे चीनी का बनाना पड़ा।
मतलब मैंने पूछा था तो वो कह रहे थे कि गुड़ का बनता है। फिर मैंने कहा कि कोई बात नहीं, गुड़ का मैं अगली साल से बना दूंगी, इस साल फिर मैंने चीनी का बनाया है। और मेरे ना सामने आंटी रहती है ना, मैंने उनको बुलाया क्योंकि ना मुझे ये आता नहीं है बनाने के लिए, पहली बार बना रही हूँ, कैसे बनता है मुझे बिल्कुल नहीं पता है। तो मैंने उनको बुलाया था और वो मेरे साथ में खड़ी है, वो मुझे बता रही है कि कैसे बनता है कैसे नहीं बनता है। क्योंकि ना मुझे पता ही नहीं है, मैं कैसे बना देती ये जला देती। तो ये देख रहे हो, मुझे ये बिल्कुल भी मतलब तेल में डालना भी नहीं आ रहा है, मैं मुट्ठी में लेके डाल रही हूँ। आंटी मुझे बता रही है कि ऐसे ऐसे लेके डालो तो बड़े बड़े होंगे, क्योंकि मैं छोटे छोटे बना रही थी। और जैसा जैसा मुझे मतलब बतायागा मैंने वैसे वैसा बनाने की कोशिश करी है। और पहली बार तो सब माफ़ होता है। और आप लोग A few moments later. 4 बजने में सिर्फ 20 मिनट और मैं यहाँ जल्दी जल्दी अब तैयार होने के लिए आ गई हूँ। तो मैंने यहाँ पे जल्दी जल्दी ना क्रीम लगाया अपने चेहरे पे बस। और क्रीम लगाने के बाद मैं यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं लगाऊंगी, मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी, अपना क्रीम लगाऊंगी जो नॉर्मल में मतलब क्रीम लगाती वही क्रीम लगाऊंगी। उसके बाद से मैं यहाँ पे ना सिंदूर लगा लूँगी। सिंदूर लगाने के बाद मैं यहाँ पे लिपस्टिक, बिंदी और काजल लगा लूँगी, बस ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। और चूड़ी पहन लूँगी क्योंकि 4 बजने वाले, हमें करेक्ट टाइम पे 4 बजे जाना है, क्योंकि सारी जो लेडीज़ है वो आ गई होंगी कथा सुनने के लिए। तो इसलिए मैं बहुत जल्दी जल्दी कर रही हूँ। तो यहाँ पे ना मैं जल्दी जल्दी से तैयार हो जाऊँगी। तो मैं अब ना चूड़ी पहन लूँगी। और चूड़ी ना मैं ज़्यादा नहीं लेके आई थी, कम लेके आई थी, एक एक दर्जन लेके आई थी सिर्फ। और मेरे यहाँ पे ना 20 रुपये का ये डब्बा मिलता है, दर्जन मिलता है सॉरी। तो ये प्लेन चूड़ी है इस वजह से, और गोल्डन कलर की चूड़ी भी रखी हुई थी, ये भी पहन ली। और मेरे बेटे को देख सकते हैं यहाँ ना जल्दी जल्दी वो भी तैयार हो रहा है, अपने आप उसने पैंट पहन ली है क्योंकि उसको मेरे साथ जाना है इस वजह से। और लास्ट में मैंने ना अपने यह महावर लगाऊंगी मैं, क्योंकि ना सब कुछ होने के बाद मैं लास्ट में ही महावर लगाती हूँ। और महावर मतलब इसके लगाने के, इसके बिना तो कोई पूजा पाठ कुछ मतलब सफल ही नहीं होता जब तक ये एक सुहागिन स्त्री जो होती है, ये मेन होता है उसका महावर लगाना। क्योंकि देखे होंगे कि जो भी हमारी देवी होती है ना हमारी, वो उनके भी ही पैरों में लगा होता है। तो एक लक्ष्मी जो होती है ना घर की, और जो एक स्त्री होती है, ये महावर उसके लिए बहुत शुभ माना जाता है। और पूजा पाठ में बिना महावर करे बैठ जाए तो ये अशुभ माना जाता है हमारे हिंदू धर्म में। तो इसलिए ये महावर लगाना बहुत ज़रूरी होता है। और हर पूजा पाठ में मैं महावर ज़रूर लगाती हूँ, मैं रोज़ नहीं लगा पाती हूँ इस वजह से। तो कथा सुनने के लिए हम सब आ चुके हैं और यहाँ बैठ गए। कथा हमारी शुरू हो चुकी है क्योंकि और ना यहाँ पे ना पंडिताइन नहीं थी, तो इसलिए हमने एक कुंवारी कन्या को बिठाया जो कि हम उससे कथा सुन रहे हैं और वो हमें कथा सुना रही है। और हम ये होई माता से हम यही कामना करते हैं कि सबके बेटे, मेरा बेटा सब सलामत रहे, सबकी लंबी उम्र रहे, यही कामना करते हैं। मतलब कोई भी दुख ना आए, खुशियाँ रहे, सलामत रहे हमेशा, इसी के साथ ये व्रत हम करते हैं। और खुशी रहे अपनी सबके बेटों के ज़िंदगी में। तो हमारी कथा ख़त्म होने के बाद हम जा रहे हैं अब सारे छत पे सूरज देव को अर्घ देने के लिए। और हम सारे अब सूरज देव को अर्घ दे रहे हैं और यही दुआ कामना करते हैं सच्चे दिल से कि बस हमारा व्रत सफल बनाए और सबके बच्चे को खुश रखें। और क्योंकि एक माँ ना अपने बच्चे के लिए, बेटे के लिए कुछ भी कर जाती है, बस उनका दुख तकलीफ़ नहीं देख सकती है। इसलिए अपने बच्चे को खुश रखने के लिए, खुश होने के लिए एक माँ ही सब कुछ कर जाती है और एक माँ ही करती है।
तो मैं अब अपने घर में आ गई हूँ और अपने घर में आके भी मैं पूजा कर रही हूँ। यहाँ पे चौकी पे सारा सामान रख दिया था, तो अब मैं भी यहाँ पे जोत जला के अपने घर में कामना करूँगी और उनकी पूजा करूँगी। और यहाँ पे ना अभी मैं कलश में ना ये भूल गई थी मैं सतिया बनाना, तो मैं वही बना रही हूँ और फूल माला चढ़ा रही हूँ। तो अब मैं अपनी थाली को भी तैयार कर रही हूँ शाम के लिए, और यहाँ पे ना मैं पूजा करने के लिए अब तैयार कर रही हूँ ये सब। और हाथ जोड़ के बस यही दुआ करूँगी और यही कामना करती हूँ कि मेरा व्रत में सफल बनाए रखना। जो गलती मुझसे हो गई हो वो मुझे क्षमा करना, भूल चूक हो गई हो मुझसे क्षमा करना, और बस मेरे बेटे को हमेशा खुश रखना, सलामत रखना। यही मेरी दुआ है होई माता से, और हर साल इसी तरह से मैं करती रहूँ। तो गैस तारे आ चुके हैं और मैं यहाँ पे छत पे आ गई हूँ अब पूजा करने के लिए। तो 7 बज चुका है और ना मैं छत पे आई हूँ। अब मैं यहाँ पे ना तारे जो हैं उनको जो भी मैंने प्रसाद बनाया है ना वो सारा चढ़ाऊँगी और आरती करूँगी, और यही बस कामना करूँगी हाथ जोड़ के। और ये सब, और मैं यहाँ पे तारे को भी अर्घ दूँगी। जो मैंने ये मट्टी का जो ये रखा था ना करवा, उससे मैं अर्घ दूँगी। और अर्घ देने के बाद यहाँ पे ही मेरा बेटा है जो मुझे पानी पिलाएगा और मेरा फास्ट खुल जाएगा। तो फ्रेंड्स आप लोगों ना कमेंट में ज़रूर बताना है कि आप लोग के यहाँ पे ना कैसे कैसे होता है और किस तरीके से होता है, तो मुझे बहुत खुशी होगी। और इससे मुझे भी पता लग जाएगा कि हाँ अगर मुझसे कोई गलती होगी तो मैं अगले साल से वो चीज़ गलती नहीं करूँगी। तो इसलिए अब यहाँ ना मैं अपने बेटे को बुलाया है और मैंने उसको माला पहनाया है, टीका लगा दिया मैंने उसको। जिस तरह से मेरे को बताया था मैंने पूछ के सबसे किया है यहाँ पे। और उसकी मैंने अब आरती उतार रही हूँ, और यहाँ मैंने अपने बेटे को ना ये दे दिया है कि मुझे पानी पिलाओ। तो मेरा बेटा ना यहाँ पे ना हंस रहा है और वो शर्मा रहा है कि मम्मा आज मुझसे क्या करवा रही है और आज मेरे हाथ से क्यों पानी पी रही है। क्योंकि बच्चे को तो कुछ पता नहीं होता ना, बच्चे तो बिल्कुल ही एक होते ना कि बहुत सच्चे और एक भोले से रहते हैं। तो इसलिए ना डुगू देखो तुरंत माला निकाल दिया उसने उसको, और उसने मेरा ना पैर भी छू लिया। मैंने उसको बोला भी नहीं था, उसने अपने आप पैर छू लिया मेरा। तो अब मैं जा रही हूँ नीचे, और नीचे जाने के बाद ना उसके बाद से जो भी सामान मैंने चढ़ाया होगा ना वो मैं अपनी सास को पैर छूने के बाद दूंगी। अभी तक तो वो आई नहीं है, तो इसलिए रात के बज चुके हैं 10 और मैं अभी खाना बना रही हूँ। खाना तो नहीं, पूड़ी निकाल रही हूँ। खाना बना चुकी थी क्योंकि सब अब लोग अभी ड्यूटी से आए हैं। और आज ना मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई है ना, बहुत ज़्यादा मैं थक गई हूँ। कुछ भी करने को मन नहीं कर रहा, मेरे को ऐसा लग रहा है मैं सो जाऊँ, क्योंकि नींद है मेरी आँखों में और इतनी थकान हो रही ना मैं क्या बताऊँ। अकेले ही सब कुछ करा मैंने। और आई होप गाइस ना आपको आज का ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर ज़रूर करना। बहुत मेहनत से ब्लॉग बनाती हूँ, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। और आज का यहीं एंड करती हूँ। तो तब तक बाय बाय, आप सब अपना ख्याल रखिए।